मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है, याद रखिए। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं, एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए।